जिसका बेटा वसुदेव कहा वृष्टि वंश में एक था राजा। ही दिनों में मर गया है देवक जैसे ही मर जाता है। उग्रसेन राजा बन जाए जिनकी पत्नी परम सुंदरी, रति भी जिनको देख ल जाए पति सेवा में लगी रहती थी। सुंदर सुंदर फूल दिखाए सभी लताएं लहरा रही थी, मानो झूम के मंगल गाए फलों से लद के वृक्ष झुके थे। पुष्प सुगंध रहे बिखराए वायु मंद मंद चलती थी। वन की शोभा रही बढ़ा, निकट में था एक ऊंचा पर्वत, अति सुंदर है रहा दिखा जिसके निकट में जमुना नदी है। कल कल धारा बहती जा लहर विचित्र नदी में उठती। मनोहर गीत सुना इधर उधर सब लगी घूमने, बिछड़ी पवन रेखा तब आए महाभयानक वन में समाई। रास्ता कहीं सूझ ना पा दुर्मलिक नाम का एक राक्षस घूमता हुआ है पहुंचाया देख के सुंदरता रानी की। दुर्मलिक राक्षस गया लुभा देख के दुष्ट हो गया। देख के दुष्ट कामातुर हो गया, मन में दुष्टता गई समाय। उसने सोचा बड़ी सुंदर है, इससे भोग करूंगा जाए जब तक बस में नहीं आएगी। भोग का मजा मिले नहीं पाए उसका परिचय जानने हेतु, माया जाल दिया फैलाए माया जाल से पता किया है। उग्रसेन की पत्नी कहा उग्रसेन का रूप बना के पवन रेखा से बोला जाए काम की इच्छा मुझे हो रही। काम
दुर्मलिक ने दिया समझाए, जान रहा हूं मैं तू सती है। जान रहा हूं मैं तू सती है, मुझे श्राप मत देना, मैं जो कुछ भी धर्म किया हूं वो सब प्राप्त तुझे हो जाए। पुत्र रत्न उत्पन्न हो तुमको, कोई भी बांधन कह नहीं पाए। पुत्रहीन है पवन रेखा तू, तनक भी गलती मेरी ना, बांधन रहना देख सकाना। मुझको दुख हुआ है आए, मैंने तुझसे निपट लिया है। तेरा गर्भ रहेगा हाय, तेरे गर्भ से लड़का होगा। तेरे गर्भ से लड़का होगा, नौखंड धरती जीत दिखाए। पुत्र तो होगा अति बलशाली, जिससे सारे लोग डराए। बहुत ही बड़ा वो योद्धा होगा, जिसका बल नहीं था लोग दुखी हो जाएंगे उससे। जिसको मारन श्री हरिया, ऐसा कह दुर्मलिक चल दिया। भीषण गर्ज नदिया लगाए, पवन रेखा ने राज गवाया। समय पराक्रम दिया दिखाए, अपने मन को धीर धरा के। अपने मन को धीर धरा के सखियन बीच में गई है आए, रानी का आलिंगन करके। सखियां बोल पड़ी सब हाय, इतने देर से कहाँ गई थी। हम लोगों को आप बताए, कैसे श्रृंगार बिगड़ गया तेरा। बदन भी भय से कांपे हाय, सारा चेहरा पीला पड़ा है। सारा बदन गया मुरझाए, सखियों की बातों को सुनकर। पवन रेखा बोली सकुचाए, वन की शोभा देख बड़ी में। वन की शोभा देख बड़ी में, मौज में रास्ता गई भुला। मार्ग दिखाई पड़ा न मुझको, सघन कुंज में गई समाए। सोचा जब पीछे को लौटूं, मोहबाई बंदर गया दिखाए। मुझे देख लगा चीख मारने, उसको देख डरी में हाय। दोनों आंखें बंद हो गई, मानो पट्टी गई बंधा। मूर्छित हो धरती पे गिर गई, सुध बुध सब गई है भुलाए। आंखें खुली दूर हुई मूर्छा, आंखें खुली दूर हुई मूर्छा। बंदर वहां से गया पराए, बहुत भयानक बंदर था वो। गए कलेजा मुंह को आए, पवन रेखा की बातें सुनकर। सखियां करने लगी हाय हाय, अच्छा था संयोग
जिसको देख काल डर जाए, छीनेगा यह राज सिंहासन। छीनेगा यह राज सिंहासन, सबको लेगा अधीन बना, इस पापी के अत्याचारी से साधु जन सब त्रस्त हो जाए, अत्याचारी अधर्मी होगा, यज्ञ हवन देगा रुकवा, इसको मारने श्री हरि विष्णु आएंगे कृष्ण रूप बनाए, सुन के ज्योतिष की बातों को उग्रसेन जी गए घबराए, कंस है उसका नाम रखाया, पूजा पाठ रहे करवाए, दिए ब्राह्मण को दान दक्षिणा। दिए ब्राह्मण को दान दक्षिणा, सबने विदा लिया सिरनाथ, 5 वर्ष का हुआ है बालक, दिया भारी उत्पात मचाए, साथ मिले करके बच्चों को यमुना जी में देता डुबाए, चढ़ा के वृक्षों पर है पटकता, बांध के लटका देता हाय, जैसे जैसे बड़ा है होता, वैसे वैसे पाप बढ़ाए, निस दिन नया कष्ट देता है, मथुरा वासी को रहा सताए, त्रस्त हो गई नगर की जनता। त्रस्त हो गई नगर की जनता, उग्रसेन को रही समझा, त्रस्त कर दिया नगर को बालक, बोले आप कहाँ हम जाएं, बुला के कंस को राजा डांटा, किंतु असर नहीं पड़ पाया, बाल घाती को समझ न आया, भीषण दिया उत्पात मचाए, कंस का अत्याचार बढ़ गया, राजा का दुख कहा न जाए, उग्रसेन लगे हरि को मनाने, हे प्रभु जी हो आप सहाय, 8 वर्ष का हुआ कंस तो, आठ वर्ष का हुआ कंस तो, चढ़ गया है मगध पे जाए, जहाँ का राजा जरासंध था, जाके अकेला गया टकराए, मल्ल युद्ध शुरू कर दिया है, जरासंध को दिया हराए, महाबली जरासंध हार के अपना लिया दमाद बनाए, 2 कन्याओं की शादी रचाया, कंस के हाथ में दिया थमा, रूप यौवन से भरी थी दोनों, कंस लेके मथुरा को आए, अपने पिता को हाथ जोड़ के, अपने पिता को हाथ जोड़ के सारी बातें दिया बताए, उग्रसेन जी सोच में पड़ गए, दुष्ट कहीं ना मुझे सताए, उनका सोच सत्य में बदला, कुछ भी उनके समझ न आए, एक दिन पूजा पर थे बैठे, राम राम रट रहे लगाए, कंस ने कहा मत करो पूजा, पूजा में दिया विघ्न करा, लाख समझाया उग्रसेन ने, तुम लो हरि से नेह लगाए, क्रोध में आकर कंस ने बोला, क्रोध
करने वाला है डराए, कंस के नाम से का दे दुनिया। कोई नहीं जो सिर उठा, एक दिन उसके मन में आया, इंद्रलोक को छीन लूं जाए, सैन्य सहित ले किया चढ़ाई। करिए बतलाए, बुरे दिन बुद्धि विपरीत होती, हित की बात भी नहीं सुहाए, अत्याचार लगा वो करने। त्राहिमाम में सब लोग चिल्लाए, कांप उठी जब धरती माता, लिए अवतार हर वेद बताए, सूर्य सेन का बेटा वसुदेव, जो देवकी से ब्याह रचाए, रिश्ते में बहन जो कंस की लगती। रिश्ते में बहन जो कंस की लगती, देवक जिसका पिता कहा, शादी हुआ बड़ी धूमधाम से, कंस भी जिसमें हाथ बटाए, 15,000 दिया घोड़े दहेज में, 1800 रथ दिया सजा, 200 तरुणी दासी दिया है, मंगल चार रहा है गवाह, वर वधु को ले कंस चला है, आकाशवाणी तब है सुना है, कंस तू बात को सुन ले, जिसको रथ पे तू लिए जा, इस देवकी का 8वां बेटा। इस देवकी का 8वां बेटा, तेरा काल बन जग में आए, कंस कांप गया भय के मारे, तुरंत ही रथ को दिया रुकवाए, कप गए धरती कप गए अंबर, लिया हाथ तलवार उठाए, क्रोधित होकर कंस ने बोला, कौन है छलिया सामने आ, इतने में नारद आ पहुंचे, नारायण का ध्यान लगा, क्रोधित कंस को नारद जी ने दिया है असली बात बता, ये तो है आकाश की वाणी। ये तो है आकाश की वाणी, कभी न निष्फल होने पाए, मेरी काल बनी है देव की, दूंगा मैं देवकी को मिटाए, रहे बांस न बजे बसुरिया, गर्दन दूंगा धड़ से उड़ाए, ऐसा सोच कर पापी दुष्ट ने पकड़ लिया देवकी को जाए, गर्दन पे तलवार रख दिया, देवकी भय से गई घबराए, पैर पकड़ भाई से बोली, किसी ने दिया है झगड़ा लगा, ऐसा नहीं हो सकता भैया। ऐसा नहीं हो सकता देवकी, आकाशवाणी न निष्फल जाए, काल को अपने छोड़ सकूं ना, तेरी गर्दन दूंगा उड़ाए, खून का प्यासा मेरा खड़ग है, दूंगा इसकी प्यास बुझाए, काल नजर आने लगा तुझ में, कह के दिया तब खड़ग चला, बीच बचाव किया वसुदेव ने, पकड़ लिया तलवार को आए, क्रोध को अपने शांत करो तुम, वसुदेव बहुविधि रहे समझाए, पुत्र न इसका
पर जो तू शस्त्र चलाए, बस देव की बातों को सुनकर अद्भुत लीला रहा दिखाए, सोया कंस भी जाग चुका है। अपना सेवक दिया पठा, जाओ देवकी के पुत्र को लाओ। मौत की नींद दूं उसको सुलाए, पुत्र की जगह पे पुत्री हुई है। सेवक कंस को दिया बताए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा तो
ज्योतिष को है लिए बुलवाए, खुश हो करके ज्योतिष बोला, बच्चा नहीं विधाता यहाँ आता है, बालक में होगा शक्ति, जो असुरों को मार गिरा है ब्रज का उद्धार करेगा। यह ब्रज का उद्धार करेगा, कृष्ण नाम दो तुम रखवाए, अन्य धन्य गौ दक्षिणा देकर ज्योतिष को दिया विदा कराए, कृष्ण के जन्म का मना महोत्सव, ब्रज मंडल सब स्वर्ग दिखाए, झूम उठे ब्रज के नर नारी, नंद यशोदा रहे हर साल, ढोल नगाड़ा चहुर बाजे, सभी आनंदित रहे दिखाए, नंद यशोदा बारी बारी, कृष्ण को गोद में रहे खिलाए, हुआ समापन जन्मोत्सव का। हुआ समापन जन्मोत्सव का, सुन के कंस गया गुस्से, गुस्से में आकर तभी कंस ने पूतना को है दिया पठाए, माया रच दिया है पूतना ने, औरत काली अभेश बनाए, बच्चों को मारने वाली पूतना, जिसका पूतनापुर गांव कहा, आकाश मार्ग से उड़ के उतरी, नंद के घर में गई समाए, बालों में फूलों का गजरा, गजब की रही कमर लचका, कान में कुंडल झूल रहा था। कान में कुंडल झूल रहा था, रही वो मंद मंद मुस्कान, मन को मोहित जो करती थी, जिसको कोई रोक न पाए, हाथ में कमल को धारण करके, मानो लक्ष्मी रही दिखाए, नंद के घर में जा पहुंची है, भगवान कृष्ण को देखी जाए, नेत्र बंद कर कृष्ण प्रभु ने, कृष्ण को गोद में लिया उठा, जैसे मूर्ख सर पे उठाता, वैसे ही पूतना ने लिया उठा, रोहिणी उठा के देख रही है। रोहिणी उठाते देख रही है, फिर भी बात समझ नहीं पाई, गोद में लेके बिसेला स्तन, कृष्ण के मुंह से दिया लगा, दुर्धर विष भरा स्तन में, सबसे तीखा जहर जना, कृष्ण जी क्रोधित हो स्तन को, दोनों हाथ से पिए दवा, प्राण समेत लगे दूध पीने, छोड़ छोड़ पूतना चिल्ला, राक्षसी को है छूटा पसीना, नैनन से रही नीर बहाए, हाथ पैर दोनों पटकन लागी, हाथ पैर दोनों पटकन लागी, भीषण गर्जना रही लगा, पर्वत के संग धरती कापी, तीनों लोक को दिया हिला, लेकर उड़ी है आकाश मार्ग में, अति भयावनी रही दिखा, मूर्छित हो पर्वत पे गिर गई, दिया पर्वत का नाम मिटा, चूर